हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग बात किए थे संख्या पद्धति के भाग 1 की। आज भाग 2 पे बात करेंगे। इसमें जो है आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि संख्याएं कितने टाइप्स की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। आज हम बात करेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, फिर उसके बाद जातीय मान क्या होता है, अनुवर्ती क्या होती है, पूर्ववर्ती क्या होती है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का हिंदी होता है जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान कुछ भी कह सकते हैं, या नैज मान भी कहते हैं, कुछ भी दे सकता है, नैज मान। ओके, ये वास्तविक संख्याएं या जातीय मान या अंकित मान या नैज मान ये क्या होती है? यह एक फिक्स वैल्यू होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। यह एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 1, 2, 3, 5, 10, 11। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, इन सब की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर ये 5 है तो ये 5 ही होगी, इसकी किसी भी शर्त में वैल्यू चेंज नहीं होगी। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू के बोलते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि वो किस स्थान पे नंबर है, यानी उसका कोई नंबर लिखा गया है और कोई नंबर, जो नंबर पूछा जा रहा है उसका स्थान किस स्थान पे है वही पूछता जाता है, तो उसको स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5, 2, 3, 7, 1 लिख दिया गया है। ये आपसे पूछ दिया 52,371 दिया गया आपको एक संख्या। अगर पूछ देगा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4 नंबर पे है, तो सबसे पहले जो नंबर पूछा है उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद लास्ट तक क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब क्या हो गया, काउंट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी जो 2 है वो 2 का स्थान क्या है, 1000 पे है, यानी 2 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा। यानी 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, 2000 हो गया। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का कर सकते हैं। अगर 5 का यानी 5 का पूछता है आपको, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और बाकी संख्याओं के स्थान पे 0 लिखेंगे। फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 2, 3, 4, तो कितना हो जाएगा ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कितना हो गया, 50,000 हो गया। यानी 5 की स्थानीय मान पूछेगा तो 5 का स्थानीय मान क्या है, 50,000 है। समझ पाए आप लोग? ऐसे ही आप पढ़ना है हमको। इसके बाद पढ़ना है हमको पूर्ववर्ती संख्या। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्थानीय मान का, जैसे 7,523 लेते हैं। अगर पूछेगा आपसे 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1, 2, 3 काउंट करेंगे। जो नंबर पूछा गया उस नंबर के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी 2 नंबर की जगह पे 0 रखेंगे। यानी 5 का स्थान कितने पे है, सैकड़ा पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 500 पे है। यानी 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 500 आ जाएगा। ये 500 क्या है, 5 का स्थानीय मान है, यानी 5 का स्थानीय मान कितना है, 500 है। लेकिन आपको ऐसे पूछेगा जातीय मान, तो 5 का जातीय मान क्या है, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। यानी अभी आपको बताया है कि जातीय मान कभी बदलता नहीं है, उसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। अगर वो 7 का जातीय मान पूछ रहा है तो 7 ही होगा,
5 का पूछ रहा है तो 5 ही होगा, ना कि 7 का पूछे तो 7 में करके 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई करके 7000 नहीं बताएंगे। कभी भी जातीय मान पूछेगा तो हमेशा जातीय मान जो वैल्यू है वो उसका वही जातीय मान होगा। ओके, अब पढ़ते हैं हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अनुवर्ती संख्या अनुवर्ती संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कोई संख्या दिया हुआ है और उसके जस्ट आगे की संख्या क्या होती है, वो अनुवर्ती संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 अगर पूछ देगा 2 का अनुवर्ती संख्या कौन है, तो 2 का अनुवर्ती यानी बोले हैं जस्ट आगे की संख्या कौन है, 3 है, तो 2 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 2 का अनुवर्ती संख्या आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे आपका पूछेगा अगर 5 का अनुवर्ती संख्या, तो 5 का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा, पूर्ववर्ती संख्या तो अनुवर्ती संख्या मतलब जस्ट आगे की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है कि जस्ट पीछे की एक संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे आपको दे दिया, यही एग्जांपल लेते हैं, अगर पूछेगा 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 5 की जस्ट पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। आपसे पूछेगा 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो आप 4 बताएंगे। 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा अगर 3 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले की जो आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है आपसे प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपको प्राकृतिक संख्याएं कुछ दे देती हैं और पूछा जाता है कि उसका योग कितना होगा, तो इसका फार्मूला होता है अंतिम पद +1 अपान 2, ये होता है फार्मूला प्राकृतिक संख्याओं के योग का। अंतिम पद मल्टीप्लाई अंतिम पद +1 अपान 2। ठीक है, अब आप जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n मल्टीप्लाई n +1 अपान 2। इस फार्मूले की तरह भी आप याद कर सकते हैं और इस फार्मूले को भी आप याद कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर सकते हैं। ओके, फिर पूछता है आपसे सम संख्याओं का क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्रमागत सम संख्याओं का योग होता है n अपान 2, फिर होता है n +1 n/2 +1, यहाँ पे प्लस ऐसे प्लस लिखेंगे +1 n/2 n अपान 2 +1। ये क्या हो गया, क्रमागत सम संख्याओं का योग हो गया। ऐसे ही पूछेगा क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है n +1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, क्रमागत विषम संख्याओं का योग हो गया। ये हो गया क्रमागत सम संख्याओं का योग। ये आपका अगर प्राकृतिक n संख्याएं दिया तो आपका ये फार्मूला याद कर सकते हैं
ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद कर लेना चाहिए। आप लोगों को एक और फार्मूला याद करना है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपको याद करना है और इनमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि भाज्य पहले होता है या भाजक पहला होता है। तो इसे आप याद करने के लिए हमेशा ध्यान दीजिए। ये अगर इसको मान लीजिए कि ये दो संख्या हैं, इसको क्या मानेंगे 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, तो ऐसे याद करेंगे 2, 3, 4, तो आपको हमेशा ये फार्मूला याद रहेगा। अब ये कैसे फार्मूला अप्लाई होता है आप एक देख लीजिए एग्जाम्पल। 4 का मल्टीप्लाई 48 में कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4, कैंसिल आउट 8, 4 2 जा 8, कैंसिल आउट। अच्छा, इसमें रिमाइंडर भी बचाना है, 91 ले लेते हैं यहाँ पे, 49, यहाँ पे 1 कैरी बचे, 1 एक शेषफल बचता है। अब इस पे रखना है आपको, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये भाज्य है, ये भाजक है और ये आपका भागफल है, ये भागफल है, ये आपका भाज्य है, ये आपका क्या है भाजक है और ये आपका शेषफल है। ओके, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, इसको आपको लर्न करना है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप कुछ चीज़ें और आपको जानना जरूरी है। एक डिजिट का सबसे छोटा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुछ अंक दिया है 9, 6, 3 और 0 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो आपको जब भी कभी कोई बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछेगा, जब भी बड़ी पूछेगा तो इन संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, 9 है, उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 3 है और सबसे छोटा क्या है 0 है। ये 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। अगर ऐसे ही पूछ देगा आपसे इन्हीं 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या कौन हो सकती है, तो आपको सबसे छोटी संख्या को सबसे छोटी संख्या खोजनी है। तो सबसे छोटी संख्या तो 0 है, लेकिन आप 0 से जब स्टार्ट करेंगे कोई नंबर तो वो 4 अंकों की संख्या नहीं रह पाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे उससे बड़ी संख्या कौन है 3 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, उससे छोटी सबसे छोटी कौन है 0 है, फिर उससे बड़ी कौन है 6 है और सबसे बड़ी कौन है 9 है। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 9, 6, 3 और 0 से बन सकती है। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम और इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या इसको पाई बोलते हैं, क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, हाँ, ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 होती है, जो यह लगभग में होती है। मान यह लगभग में होती है, यह मान जो होता है लगभग में होता है। और 22/7 एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो आपको ध्यान देना है कि पाई हमेशा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, दे दिया है कि 60 लाख
60,05,201 को अंकों में लिखिए। अंकों में लिखिए। दे दिया है 60,05,201 को क्या लिखना है, अंकों में लिखना है। तो आपको लिखना होगा 60,05,000 है 5,201 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये 60 लाख हो गया, ये 5,000 हो गया और 201। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही आपको दे देगा, ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। ये आपको शब्दों में दिया था, इसको अंकों में लिखना था, आपको अंकों में दे देगा और शब्दों में पूछेगा। जैसे दे देगा 32,300, 32,300 को शब्दों में लिखिए। आपको ऐसे ही पूछ सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 32,300। समझ पाए आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों से अगला क्वेश्चन है 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा। 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999, ये आपको पता होना चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9,999 है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1,000 होती है। तो इसका डिफरेंस यानी अंतर पूछा है, तो आप 9,999 में से 1,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 8,999 मिल जाएगा। समझ में आया। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन यहीं पे 5 नंबर लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 36,409 में 6 का स्थानीय मान बताना है। 4,699 का 6 का स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान आपको बताया जा चुका है। स्थानीय मान क्या होता है, ये किस स्थान पे है, तो आप यहाँ से जिस स्थान पे वहाँ पे 1 लिखेंगे, बाकी लास्ट तक क्या करते हैं, 0 करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 6 किस स्थान पे, 1000 के स्थान पे है। तो क्या करेंगे, 6 × 1,000, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6,000। समझ पाए आप लोग। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन और है, ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है कि 3,5, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 3,5,9,0,3 में 9 और 3 के स्थान को परस्पर बदल देने पर बनने वाली संख्या और मूल संख्या का अंतर क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 35,000
903 को 35,903 एक संख्या दी हुई है, 9 और 3 के स्थान को परस्पर बदल देने पे जो एक अलग संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या को और ये जो संख्या दिया गया है इसके अंतर कितने होंगे ये हमें पता करना है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। मूल संख्या क्या है? 35,903 है। अब क्वेश्चन ने बोला इसके स्थान को बदलना है, यानी 35,309 है। अब इसका डिफरेंस पता करना है, यानी अंतर पता करना है। 35,309 घटा लेंगे, यहाँ पे हासिल देंगे, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में से 9 हो जाएगा, 9 4 13, यहाँ पे 9 हो गया है, यहाँ पे 9 8, 8 में से 3 जाएगा 5, अब यहाँ पे क्या हो गया 0 0, यानी कितना हमें मिल गया अंतर? 594 मिल गया। समझ में आया आपको? फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला संख्या दिया गया है आपको 7 नंबर, 80 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे और सिर्फ एक से कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कितनी है? 80 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 3 होती हैं। 80 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 3 होती हैं। 83 होता है, फिर जो होता है आपका 87 होता है और 97 होता है, ये 89 होता है। 3 होती है अभाज्य संख्या, 83, 89 और 97। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये बार बार पूछता है आप लोगों से, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देने की बात है। 8वां क्वेश्चन है, ये पूछा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं बताया था आपको, जब नंबर पढ़ा रहा था तो बताया था कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बताए थे, अभी बताए हैं। तो क्या होता है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पता करने के लिए फार्मूला क्या होता है आपका? n × n + 1/2,